जब आप गोश्त खा रहे होते हैं तो उसके साथ क्या होता है, आप कुछ फैट्स भी उसके साथ हो रहे हैं, दैट इज अ सैचुरेटेड फैट्स, दैट इज नॉट गुड फैट्स। अब जब वो लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से ये है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एंजाइना हो सकता है, आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है, और इसी वजह से आगे चल के आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो सकती है। बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर वैसे ही आपको पता है कि एक साइलेंट किलर के तौर पर है, हाई ब्लड प्रेशर। और ये जैसे ईद गुजरती है, 3 दिन गुजरते हैं तो हकीम साहब वैसे ही हमारे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ गए हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने एहतियात नहीं की है कि गोश्त खाते जा रहे थे। आपके पास सिंपल सी एक चीज है, अच्छा, आपसे यूज कीजिए, आफ्टर 2 वीक्स आप चेक करवाइए अपना लिपिड्स प्रोफाइल, दैट विल कम टू द नॉर्मल। लेकिन उसके साथ आपको रेड मीट छोड़ना पड़ेगा, ये आपको डाइट से निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये यूरिक एसिड के लिए बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जिनके लिपिड्स प्रोफाइल बढ़ जाता है, जिनका खून गाढ़ा हो जाता है, ये उनके लिए है। उसकी आपने क्या लेना है, लहसुन, इसके क्लोव्स होते हैं, और कोशिश करें कि देसी लहसुन लीजिएगा, यानी आप इसके 4 क्लोव्स अच्छी तरह लेने, इसका छिलका उतार लेना है, उसको थोड़ा सा आप इसे कट कर लें, इसके स्लाइसेस बना लीजिए, 4 ये हो जाए, और 1 चुटकी अजवाइन कीजिए, 1 कप गर्म पानी कीजिएगा, 4 क्लोव्स बारीक करके स्लाइसेस बना के उसमें डालिए, और 1 चाय वाली आधी चम्मच अजवाइन उसमें डालिए, डाल दें, उसमें 1 से 2 बॉयल दीजिए, फ्लेम बंद कर दें, नीचे उतारिए, ढक्कन दे कर रखिए, और 5 मिनट के बाद आप उसको सिर्फ निथार के पी लीजिए, यानी अजवाइन भी छोड़ दें नीचे और लहसुन भी नीचे छोड़ दीजिए। आप ये सिर्फ दिन में 2 दफ़ा कीजिए, आप देखेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल चंद हफ्तों के अंदर 100% नॉर्मल पे आ जाता है। दैट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम, और इसके लिए इंतहाई जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको पता हार्ट की इश्यूज आ रहे होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं बट वेरी यूजफुल है। और ये लेकिन उसके लिए आपको, जैसे आपने कहा कि रेडी टू ईट हम लोग खा रहे होते हैं या बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हो तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, और गोश्त भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। गोश्त तो ज़ाहिर कोशिश करें कि आप इंतहाई मिनिमम में, और दिन में 1 आध दफ़ा ले लीजिएगा, आपको अपने पोर्शन को डिवाइड कीजिएगा। अब तो फ्रिजें भरी होंगी, अब क्या करें? दैट इज नॉट अब तो हमारे घरों में फ्रिज भरी हुई होती है जी, अच्छा अब तो हमने गोश्त ही खाना है, मतलब पूरा महीना गोश्त ही हमने खाना है, तो इसलिए एहतियात बरतना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड फिर क्या होता है, जिन लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड, तो फिर डेफिनेटली उनके खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो नतीजा क्या होता है, फिर उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। और उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं पेशेंट को देता भी हूँ फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। क्या है, आपके पास एक रेमेडी है, खुदा ने बड़े कमाल की चीज़ पैदा की है, दैट इज़ कॉल्ड द रोल्फिया। हम इसे रोल्फिया अस्ट्रॉल कहते हैं, इसे छोटी चंदन भी कहा जाता है। सिंगल रेमेडी है, जस्ट सिंगल रेमेडी। आप इसको चंदन, छोटी चंदन कहते हैं, आप इसको संदल को, ये याद रखिएगा, लेकिन इसका नाम छोटी चंदन है, ये अलग चीज है। चंदन समय के संदल यूज ना कर लीजिए, तो ये छोटी चंदन है, इसको अस्ट्रॉल भी कहते हैं। और ये लेनी है, इसको फाइन पाउडर कीजिए, और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल या 1 चुटकी बराबर आपने दिन में 3 दफ़ा ये पानी से लीजिएगा, और विद इन डेज आपका BP 100% नॉर्मल पे आ जाएगा। सही है।